और काफिर के लिए जन्नत है। हमारी जन्नत असल आखिरत में है, वहाँ पर हमें क्या है वो जिंदगी गुजारेंगे। तो अगर हम यहाँ पर रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे तो फिर क्या है कल कयामत के दिन मन चाहे जिंदगी गुजारेंगे। अगर हमने यहाँ पर मन चाहे जिंदगी गुजारेंगे तो फिर कल कयामत की दिन क्या है इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को आखिरत की खूब तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया है। मजबूत तरीन सहारा है। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है, क्योंकि एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है और बाप के बाद शौहर ही बीवी के सर का छत और उसका मान होता है। शौहर और बीवी के हुकूक बताने के लिए मैं सुमैया और उनके साथियों को दावत देना चाहूँगा, वो आए और हमें शौहर और बीवी के हुकूक बताए। क्या चले माहौरा? क्या नहीं देखा पहला बता करेंगे सुबह से काम कर बस सवेरे याद में आ रहा था कि हल्ला का खाना खाती गले भर को लगा रहा मारती थई के लिए को काम चलती भी ज्यादा टाइम में बोल चलती अरे तो बिरयानी बना चुम्बर बना क्या काम में बना भाई देख सोबत में काम ऐसा चलता। हमारे घर वाले भी ऐसा करते थे, ये बना वो बना ये पका वो पका। अभी मैं अंकिया दिखाई का तो जज बैठता है ये वैसा क्या करी क्या नहीं क्या चीज करेगा क्या नहीं नहीं किसी बोली नको देखा। हां नहीं बोल एक काम कर एक कोठरी में लेक जा को अच्छा कुचल अबे जो रास्ते का था मैं भी हौज करी थी देखा वही क्या मैं भी हौज कर ले देखो आप जब हाँ पास ना वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। शहनाज क्या चल रहा है? क्या नहीं देखो आप हमारी जिंदगी के रोना बैठे थे। तो शहनाज क्या हुआ? क्या बताओ पापा एक तो पहला बस काम कर बस है ये आदमी क्या आदमी का सिर्फ काम करता भी हमें बेटे का वीडियो कर रहा है। वाकिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चाहिए कि आपको पता नहीं शौहर का मकाम कितना बड़ा है और बच्चों की परवरिश पर क्या सिला मिलता है। सिला का मतलब ये होता है कि शौहर की खिदमत करना और बच्चों की परवरिश करने पर मिलने वाला अजर व सवाब। क्या अच्छी बात दिल को सुकून मिल रहा है। नहीं शहनाज सुकून नहीं बहुत खुशी होगी तुमको ये बात सुनकर। हाँ बोलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी खिदमत में एक मर्तबा एक औरत हाजिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अर्ज किया क्या तुम्हारा खाविंद है? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम उसके साथ कैसी हो? उस औरत ने कहा मैं उसकी फरमाबरदारी करती हूँ, उसकी खिदमत में कोई कोता ही नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वही तुम्हारे लिए जन्नत वही तुम्हारे लिए जन्नत है। नहीं शहनाज अभी भी नहीं समझी। अगर तुम शौहर की खिदमत करोगी उसकी इताअत करोगी उसकी फरमाबरदारी करोगी तो तुम जन्नत में जाओगी, उसे बुरा भला कहोगी उसे झगड़े करोगी तो तुम जहन्नम में जाओगी। और एक हदीस में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत का शौहर ये हाल में हो कि वो उससे राजी हो तो वो औरत जन्नत में जाएगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है आपका। आज के बाद मैं भी मेरे शौहर की खूब खिदमत कर घर वालों को कुछ भी नहीं बोलती। शहनाज अब मुझे ये बताओ कि मरते वक्त औरत का शौहर उससे कैसे राजी हो सकता है? मैं एक अनपढ़ भाई को आप अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे आखिरी हालात में तुम्हारा शौहर
शौहर की खूब खिदमत करो, उसको राजी रखो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो और हमेशा नियामत और बरकत वाली जन्नत में चली जाओ। याद रखो कितने साल जिंदा रहना है, 50 या 60 साल। अभी तुम्हारी उम्र भी 30 साल की हो गई है, बाकी उम्र शौहर के साथ अच्छी तरह गुजारो। हाँ बाबा, ये अच्छी तरह गुजारूंगी। ये चालू जिंदगी क्या क्या करना, मेरा शिर खराब करके देखो। क्या कह रही थी ये बोल रही थी कि शौहर नहीं सुने तो एक कोठे पे लेके जाओ, पूछे जाते हैं जिससे को आती है, ऐसा बोल रही थी। तो बस तफलत में क्या कह रही थी? जाओ जाकर अभी शौहर के कदमों में गिरकर माफी मांगो। अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमको जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह मैं ऐसा नहीं करती, हमारे घरवालों के सामने जाकर माफी मांगने का मुझे शर्म आती है। अगर तुम नहीं माफी मांगी तो याद रखो कि जहन्नम की आग ऐसी, अगर एक छींटा भी दुनिया में आ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, वैसी अंगार में तुमको डाल दिया जाएगा। तौबा मैं माफी मांगना पसंद करता हूँ, जहन्नम में जाना नहीं। अब घर को आते जाओ, मुझे ये शिर बगाने वाली मुन्नी को थोड़ा समझाते जाओ। इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। मैं चाहती हूँ मदरसे जाने का वक्त हो रहा है। हमारे घर में बच्चे बहुत उड़ा रहे हैं, तुमको एक अच्छा मदरसा लगा देखो। मैं ये मुझे काम में निकालने के पास है, बोलो। केजीएन नगर में मुस्तकबिल इखलाक मानी एक मकतब है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। वहाँ पे नूरानी का इदारा तजवीज़ से कुरान, ज़रूरी मसाइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, अच्छे अखलाक सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को वहाँ पे रख लो। अस्सलाम वालेकुम।